Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. Student, I hope कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और इस बार जो है आप लोग जो है सिलेक्शन ले ही लीजिए। तो इसी क्रम में जो है आज जो हम लोग अपने इस आज के YouTube सेशन में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। करंट टॉपिक है जिसकी चर्चाएं इन दिनों बहुत तेज हो गई हैं। आज हम लोग जो है नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे और इस प्राइज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये नोबेल प्राइज़ वैसे तो हर साल सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस साल कुछ विशेष सुर्खियां बटोर रहा है। रीज़न ये है कि जो अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये लगातार इस बात पे फोकस कर रहे हैं और वर्ल्ड मीडिया के सामने हैमरिंग कर रहे हैं इस बात को कि पीस का नोबेल प्राइज़ उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारे वार जो हैं जो अलग अलग कंट्रियों के बीच हो सकते थे तो उनको वो रुकवाया है। अब शांति का नोबेल प्राइज़ उनको दिया जाएगा। हालिया अभी एक हेडलाइन और बहुत सुर्खियां बटोर रहा था कि उन्होंने वेनेजुएला में जो इस बार शांति का नोबेल प्राइज़ जिस लेडी को मिला है तो वो लेडी ने अपना नोबेल प्राइज़ उनको हैंड ओवर कर दिया है। अब इसके पीछे क्या राज है अब ये वो ही जानते हैं, लेकिन आज हम लोग जो हैं अपने वीडियो में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कब नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, रिसेंटली नोबेल प्राइज़ किसको किसको दिए गए हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में नोबेल प्राइज़ किसको किसको दिए हैं गए हैं एक्सेट्रा। तो चलिए आज हम लोग जो है अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा वीडियो का करेंट टॉपिक जो है नोबेल प्राइज़। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कि नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत थी 1909 में 1901 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, की वसीयत के आधार पर हुई, जिसका उद्देश्य मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ है? 1901 में। और स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आप लोग देख सकते हैं कि एक एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो 1901 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, की वसीयत के आधार पर हुई, जिसका उद्देश्य मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना था। नेक्स्ट देखिए, जो नोबेल प्राइज है जो 1901 से स्टार्ट हुआ, तो ये मूल रूप से 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो है 5 क्षेत्रों में 5 सेक्शंस में दिए जाते हैं, 5 फील्ड्स में दिए जाते हैं। कौन कौन से फील्ड हैं ये? भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, साहित्य, लिटरेचर, शांति, पीस, चिकित्सा, मेडिकल साइंस में दिए जाते हैं। ठीक है, दिए जाते थे, हैं भी हैं। और 1968 से याद रखिएगा, 1968 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार जोड़ा गया। ठीक है, मतलब ये जब 1901 से स्टार्ट हो गए थे नोबेल प्राइज का वितरण, तो ये मूल रूप से 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, साहित्य में, शांति और चिकित्सा में। ठीक है, लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र को भी पुरस्कारों की लिस्ट में जोड़ा गया और स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, जिसे 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, जो 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे ये देखने वाली बात है, आप लोग ध्यान से समझिए कि मूल रूप से 5 क्षेत्रों में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, साहित्य में, शांति में, चिकित्सा में दिए जाते थे। और 1968 में
अर्थशास्त्र का पुरस्कार जोड़ा गया और स्वीडन के केंद्रीय बैंक, जो सेंट्रल बैंक है स्वीडन का, उसके द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1969 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, पुरस्कार में आपको एक मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है। तो नोबेल प्राइज में क्या क्या दिया जाता है? एक मेडल आपको मिलेगा, डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नगद राशि दी जाती है। अब देखिए, शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य सभी पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पायरेंट्स, और ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए, जो शांति पुरस्कार है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार हैमरिंग कर रहे हैं कि शांति पुरस्कार उनको भी दिया जाए नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में, तो ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे एक कंट्री है, वहां पे एक जगह है ओस्लो, तो वहां पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अन्य सभी क्षेत्र कौन कौन से हो गए? भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया और अर्थशास्त्र हो गया। ये कहां दिया जाता है? स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो आप लोग याद रखिएगा कि शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है और अन्य पुरस्कार जो है स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को मालूम चली, समझ में आया? नोबेल प्राइज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है नोबेल पुरस्कार 2025 अभी घोषित हुआ है, तो इसमें नोबेल पुरस्कार 2025 में कुछ क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि किसको दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में देखिए किसको दिए गए हैं। तो केमिस्ट्री की बात की जाए, रसायन विज्ञान की बात की जाए, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सुसुमु कीतागावा, एक हैं रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी। ठीक है, कौन कौन हो गए? सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी। ये मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इनको केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के विकास के लिए इनको दिया गया है। फिर देखिए, साहित्य, लिटरेचर की बात की जाए तो लासजलो क्रास्नाहोरकाई, उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजलो क्रास्नाहोरकाई, उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए दिया गया है। अब देखिए, शांति का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मशाडो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनको दिया गया है। ये वेनेजुएला की निवासी हैं और वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए इनको, मारिया कोरिना मशाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है, अपने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मारिया कोरिना मशाडो ने अपने शांति का नोबेल पुरस्कार उनको हैंड ओवर कर दिया है। अब इस बात में क्या सच्चाई है, क्या फरेब है, अब ये तो मारिया कोरिना मशाडो जाने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल अभी हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मशाडो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। और अर्थशास्त्र की बात की जाए तो जोएल मॉकर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट, जोएल मॉकर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को श्रम बाजार के कामकाज पर उनके काम के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? जोएल मॉकर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को श्रम बाजार के कामकाज पर उनके काम के लिए। ठीक, तो अब थोड़ा हम लोग
इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि हमारे देश में नोबेल पुरस्कार कैसे किसको दिए गए। तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में उनकी काव्यात्मक कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि बेसिकली एक ये पोएम का कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ पोएम। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में उनकी काव्यात्मक कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। और कुछ हाल के वर्षों में देखा जाए तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए और 2019 में रिसेंटली अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए दिए गए थे। 2019 के बाद अभी कोई ईयर ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय कोई नोबेल पुरस्कार जीते, लेकिन रिसेंटली यही हमारे पास फैक्ट है कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार और 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन और आप ऐड कर सकते हैं कि जो कैलाश सत्यार्थी जी थे, तो इनके साथ मलाला यूसुफ मलाला जो पाकिस्तान की ही एक सिटीजन है, तो दोनों लोग को साथ में दिए गए थे। ठीक, यहाँ पे एडअप आप कर सकते हैं, कैलाश सत्यार्थी और यूसुफ मलाला को 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 2019 में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए इसको फटाफट हम लोग रिवीजन कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, की वसीयत के आधार पर हुई, जिसका उद्देश्य मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1909 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, की वसीयत के आधार पर हुई, जिसका उद्देश्य मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना था। तो ये मूल रूप से 5 क्षेत्रों भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, चिकित्सा में दिए जाते थे और 1968 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार जोड़ा गया। मूल रूप से ये 5 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, चिकित्सा में दिए जाते थे और 1968 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार जोड़ा गया स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, जिसे 1969 से दिया जा रहा है। पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? आपको एक मेडल दिया जाएगा, एक डिप्लोमा दिया जाएगा और एक नगद राशि दी जाती है। शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, जो ये श्रेणी बनाई गई है, तो इसमें से शांति पुरस्कार जो है पीस प्राइज जो है, पीस का जो नोबेल पुरस्कार है, नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य सभी पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब नोबेल पुरस्कार 2025 घोषित हुए हैं, इनमें कुछ आप लोग देखिए। जैसे रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। साहित्य की बात करें तो लास्जेलो क्रास्नाहोरकाई उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए दिए गए हैं और शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मशाडो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात की जाए तो जोएल मॉकर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट श्रम बाजार के कामकाज पर उनके काम के लिए दिए गए हैं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में उनकी काव्यात्मक कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का और 2019 में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और स्टूडेंट्स, ये आप लोग मानिए कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स जो आपके लगे हुए हैं, यूपीएसआई हो गया, उसके बाद यूपीपीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए जितने बीपीएससी सहित, उसके बाद आपके और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर उसमें एक सेक्शन है सामान्य ज्ञान, तो उसमें आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो एस्पायरेंट आप जो हमारे द्वारा दिए जा रहे जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमारी टीम बहुत मेहनत करके ये सब इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मुझे चुनी हुई है और आई होप कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो आपके दोस्त मित्र तो आप लोग शेयर करते ही हैं, प्लस आप लोग जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ भी, जितने भी ये सब आपके इन्फॉर्मेशन है उनको शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और जितनी पढ़ाई हो सके करिए, अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए। ठीक है, और जितना हो सके बस मेहनत कीजिए, इसके अलावा हम लोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए और पढ़ाई में जुटे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर होता हूँ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।